नहीं, जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हैं उस तरीके से तो मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब अपने तरीके से देती हूँ और वैसे ही दूंगी। ये फाइट सिर्फ आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं है, ये फाइट उससे भी बड़ा जो एक डिक्टेटर इस देश में बैठा हुआ है उसको हराने की है। अरे इसी में तो पैसे मिलते हैं कंचना बहन। लालू जी नहीं छोड़ा, कहाँ पिला रहे थे? हमें लग रहा है कि आपको बड़ा दुख है कि आपको इन्विटेशन नहीं आया था। चंपत राय जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विष्णु के अवतार हैं, उनको कौन सपना दिखाकर गए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि इसको नेशनल टीवी पर चला दे। तो जो आरएसएस के लोग अच्छत बांट रहे हैं, बीएचपी के लोग अच्छत बांट रहे हैं, बीजेपी के लोग अच्छत बांट रहे हैं, तो ये ट्रस्ट का काम कैसे हुआ, ये धार्मिक काम कैसे हुआ? ये तो पॉलिटिकल काम हो गया और एक पार्टी का काम हो गया। तो अगर मान लीजिए 22 को राम जी आए भी तो आकर क्या देखेंगे राम जी कि अयोध्या, उसी अयोध्या में जब करोड़ों दीपक जलाए जाते हैं तो प्रेग्नेंट महिलाएं वहां से तेल निकाल कर ले जाती है, क्या यह देखेंगे? दीपक जी, समस्या यह है कि आपको बिहार का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अरे 70 दिन में 2,17,000 शिक्षक भर्ती हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। आपके पास बीजेपी का कलरफुल चस्पा होगा, हिंदुओं पे हमले होते हैं तो पूछा जाता है। देखिए, उस न्यायालय के निर्णय पर अब नहीं जाना। न्यायालय ने एक शब्द में एक निर्णय दे दिया कि भाई ये राम मंदिर था, राम मंदिर है, राम मंदिर रहेगा, बात खत्म। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, नहीं तो गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो जाने कितने कितने बाबर पछाड़े जाएंगे, कितनों को धराशायी किया जाएगा। उनका कंचना यादव जी, किशोर तिवारी जी आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी है। इन्होंने अभी अभी कहा कि हमें इस बात का बड़ा फक्र है, हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि 6 दिसंबर 1992 को शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया या बाबरी ढांचे को गिराया। कंचना यादव जी, आरजेडी उनके इस गर्व का स्वागत करती है। आप भी गर्वित है इस बात से कि बाबरी ढांचा टूटा? नहीं, जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हैं उस तरीके से तो मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब अपने ही तरीके से देती हूँ और वैसे ही दूंगी। और मैं तीनों लोग का जवाब दूंगी, बीएचपी के, बीजेपी के और जो हमारे सहयोगी इंडिया अलायंस गठबंधन में उनका भी। एक बात बड़ा अच्छा बीएचपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। अरे सबसे पहले तीनों इन्हें बताना चाहिए कि इन्होंने क्यों शुरू किया गड़े मुर्दे उखाड़ना। और ये दोबारा कहते हैं कि हम गुलामी के प्रतीकों को मिटाना चाहते हैं। तो गुलामी का प्रतीक, अरे देश तो गुलामी से आजाद 1947 में ही हो गया था, आप किस प्रतीक की बात कर रहे हो? और ऐसा नहीं है कि इंडिया एक अकेला देश था जो गुलाम था, बहुत सारे देश थे जो गुलाम थे, लेकिन किसी भी देश में इस तरीके का नहीं पॉलिटिक्स हो रहा है जैसे हमारे इंडिया में हो रहा है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और रही बात हमारे जो सहयोगी इंडिया अलायंस के, उन्होंने जो कहा, उनका पार्टी का जो अस्तित्व था, जो शुरुआत था, वो हिंदुत्व से था। उन्होंने आज भी वो खुलकर कह रहे हैं, तभी वो खुलकर कह रहे हैं कि हम जो किए तब भी गर्व था, आज भी गर्व है। देखिए, उन्हें गर्व है, उनकी पार्टी का आइडियोलॉजी है, तो हमें इस चीज से क्यों एतराज होगा? और रही बात, अरे बाबरी मस्जिद, बाबरी ढांचे को गिराने की गर्व की बात करने वाली कंचना यादव जी, क्या ये बात जो आपने कही है उनकी आइडियोलॉजी है? हमें क्या उससे, क्या ये बात कह सकती है एक आम सभा में 2024 के चुनाव में कि शिवसेना जो कह रही सही कही है और हम सब कोई बात नहीं, अब हमारे साथ है, सब ठीक है, उनको गर्व है, कोई बात नहीं। और आप बताइए कि जब आज ये लोग कहते हैं, शिवसेना गुट जब बोलता है कि हमें वो क्रेडिट दो, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इन्हें नहीं क्रेडिट देती है? सारी क्रेडिट क्यों बीएचपी ले लेती है और बीजेपी ले लेती है? और रही बात, ये इंडिया अलायंस के पार्ट है और इंडिया अलायंस की सारी पार्टियों का अलग अलग आइडियोलॉजी है। ये फाइट सिर्फ आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं है, ये फाइट उससे भी बड़ा जो एक डिक्टेटर इस देश में बैठा हुआ है उसको हराने की है। ये लोग गुलामी के प्रतीक की बात करते हैं और खुद तो गड़े मुर्दे उठा कर लेकर आ रहे हैं। धार्मिक काम एक लोकतंत्र में बैठा हुआ जो व्यक्ति है प्रधानमंत्री, वो कर रहा है। इससे बड़ा क्या खेद हो सकता है? कंचना जी, लालू जी दही चूड़ा काहे खिला रहे थे आज? लालू जी दही चूड़ा काहे खिला रहे थे आज? हमें लग रहा है कि आपको बड़ा दुख है कि आपको इनविटेशन नहीं आया था। लालू जी मेरे को तो हर साल आता है उनके घर से। कंचना जी भूल जाइए, आपको मेरे और लालू जी का संबंध पता नहीं है अभी। नहीं, आपको मेरे और लालू जी के संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं। आपको इतना दुख नहीं होता सर? और ये मुझे कोई दुख नहीं, मैंने राबड़ी जी के हाथ का खूब खाना खाया है। ईद पर भी होता है, ये दिवाली पर भी होता है, ये हर त्योहारों पर होता है, बुलाए जाते हैं लोग, गले मिलते हैं लोग, इसमें क्या है? हमारे बीच भाईचारा है। आपको देखिए, मकर संक्रांति में मैंने दही चूड़ा बोला तो इनको ईद जरूर याद आ गई। अरे यहाँ लोग इनको ईद क्यों याद आई बताइए कंचना यादव जी? और हमारे मुस्लिम उलेमा बोल रहे थे कि ये भी गुलामी के प्रतीक है, ये भी गुलामी के प्रतीक है। आपने जवाब दिया कि जमीन हमारी, मजदूर हमारे, पैसा हमारा, और तभी गुलामी के प्रतीक कैसे हो गए? नहीं, मैं बताता हूँ। गुलामी के प्रतीक बाबरी ढांचा था, इसलिए था क्योंकि करोड़ों हिंदुओं को, उनकी भावनाओं को सप्रेस करके जबरदस्ती मंदिर तोड़ के अपनी मस्जिद बनाई, और कोई उस नहीं कर पाया। एक मिनट, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, बीच में मत बोलिए। और आप जैसे परवर्ट हिंदू, आप लोग जैसे परवर्ट हिंदू ही इस देश का माहौल बिगाड़ते हैं, ठीक है ना? गुलामी के प्रतीक को हटाई जाएंगे। ऐसे डिबेट नहीं करते हैं, डिबेट ऐसे नहीं करते हैं। गलत मत बोलिए नेशनल टीवी पर। अरे कहां से आजादी के समय आज गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं आप लोग? बताइए ना अपने योगदान, बताइए आजादी में। जवाब देना है मुझे। बीच में चिल्लाने से मैं चिल्ला के डिबेट नहीं करता हूँ, बकबक करते रहिए। बीच में फालतू में चिल्लाए जा रही है अपनी बात। कंचना जी आलोक जी को करने दीजिए, आलोक जी वरिष्ठ है, सम्मान कीजिए। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? अरे राजनीति में तो गड़े मुर्दे हमेशा रखे जाते हैं, मुर्दा को गाड़ा ही नहीं जाता है। राजनीति में तो हमेशा गड़े मुर्दे ही उखाड़े जाते हैं। कौन सी राजनीति कर रही हैं आप? राजनीति में अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़िएगा तो अपने इतिहास को पता कैसे चलेगा? अगर लालू जी को हम कन्विक्टेड नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा? उनको सजा मिली है, सजा मिल गई या चुप हो गए?
अरे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, उखड़ेंगे, मुर्दों को कभी गाड़ा नहीं जाता है, समय पे निकाला जाता है, समय के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। अभी देखिए गड़े मुर्दे हमेशा के निकलेंगे कि शिवसेना के साथ आप गलबैया कर रही हैं, जाके जवाब दीजिएगा मुस्लिम बस्तियों में कि शिवसेना जो गर्व से कहती है कि हमने मस्जिद तोड़ा, उसके साथ आरजेडी अलायंस करके सरकार बनाएगी। बोलिएगा जाके जरा बिहार में, पता चलेगा गड़े मुर्दे किसको कहते हैं। जब सब कुछ संविधान और कानून के खिलाफ हो रहा है तो बैरिस्टर साहब एक बार तो कोर्ट चले जाए ना, थोड़ा कानून की पढ़ाई को वो कर ले, थोड़ा क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं कंचना जी, रिवाइज है ना, हम पढ़ाई में जाते हैं ना तो ये कहते हैं रिवाइज कर ले थोड़ा पढ़ाई को। देखिए बात रिवाइव की और सरवाइव की तो सेकेंडरी है, लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो किसी ने नहीं दिया कि हमने जो कहा कि संविधान के माध्यम से मुखालिफ किस तरीके से हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि बाबरी मस्जिद वाला जो पूरा मामला था, उस मामले में कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिद जो थी गैर कानूनी तरीके से गिराई गई, अंदर जो मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी थी, उसके बावजूद भी किसी को आज तक सजा नहीं, कोई किसी को सजा। अब सुनिए उससे जाना चाहिए तो कह रहा हूँ ना, इतनी बड़ी बात है तो बैरिस्टर साहब को कोर्ट में जाना चाहिए ना, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल सेशन जज। सुनिए तो चले जाइए ना। और अरे बैरिस्टर साहब की वकालत कब काम आएगी दानिश भाई, बैरिस्टर साहब की वकालत कब काम आएगी? अरे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस बात का कि आप उसको मालूम है कि पूरे देश का इतना बड़ा मसला है, उसके बावजूद भी कसुआ मोटो ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बैरिस्टर साहब वकील होने का काम पूरा नहीं करेंगे दानिश भाई, ये तो अन्याय है ना, मुसलमानों के साथ भी अन्याय है। अपनी पढ़ाई मुसलमानों के लिए वो यूज ही नहीं करना चाहते, उसका सही इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, मदरसों में नहीं पढ़े, बाहर इस्लाम करा इंग्लैंड से, वो पढ़ाई यूज ही नहीं करना चाहते, वो गलत है ना ये। और आगे भी हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा इंशाल्लाह। उसके बाद नहीं विनोद भाई को मैंने बोला बीच में अजय आलोक जी से भी, विनोद बंसल जी से भी और किशोर तिवारी जी से भी ये रोज सुबह से लेकर शाम तक बाबर के नाम की माला जपते हैं, जबकि हम बात करते हैं मस्जिद की। अगर आपको मस्जिद से, आपको बाबर से प्रॉब्लम था तो उसका नाम कुछ कहते हैं, अब उसका नाम बदल देते। सुन लीजिए अब दिक्कत है क्या इनको दिक्कत है बाबर से, इनको दिक्कत सुनिए, खतरनाक था, देश विरोधी था। मत करिए, बोलिए ना, क्यों चिंता करते, बोलिए ना, बाबर लुटेरा था, बोलिए ना, दीपक भाई ऐसे बोले, बाबर लुटेरा था, कैसे बात होगी, कैसे बात होगी दीपक भाई, बाबर आक्रांता था। अरे दीपक भाई कैसे बात होगी, बीच में इंटरप्ट अच्छा वो सवाल तो पूछ रहे हैं विनोद भाई, मैं आपकी तरफ से सवाल पूछ देता हूँ। बोलिए दानिश भाई, दानिश बाबर लुटेरा था। अच्छा चलिए देखिए, एक मिनट के लिए इनके वर्ड मान लेते हैं कि बाबर लुटेरा था। अब सुनिएगा, दिल थाम के, अरे दिल थाम के सुनिएगा। अरे इसी के तो पैसे मिलते हैं कंचना बहन, अरे इसी के तो पैसे मिलते हैं कंचना बहन। नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। हाँ तो ये डिजिटल लीचिंग हो गई ना, अरे आप ही के सहयोगी है दानिश भाई, आरजेडी के लोग। दीपक जी मुझे ये बताइए कि बाबर लुटेरा था और अल्लाह उपनिषद में अकबर को देव का दूत बताने वाला क्या दानिश कुरैशी था, बैरिस्टर सद्दुद्दीन ओवैसी साहब थे, कौन था बताइए तो इसकी जिसकी आप वो कर रहे थे, महिमा मंडन कर रहे थे, उस बाबर के पोते को और उसके वंशजों को तुमने सर पे बैठा के रखा। उसके मुखालिफ अगर वो असद साहब करते हैं या दानिश कुरैशी करता है तो आपको पेट में दर्द होता है। तो ये जो दोहरे मापदंड है ना बंसल साहब, हमने तो उन्हें जगह नहीं दी, लेकिन हमारी मस्जिद की अगर बात आएगी तो मस्जिद अल्लाह का घर है। दानिश भाई एक सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, मैं ये सवाल का जवाब सोच के रखिएगा। कंचना ये सपना आया है तेज प्रताप जी को कि भगवान राम उस दिन 22 तारीख को नहीं आएंगे। अच्छा कंचना यादव जी, ये तेज प्रताप जी और 4 शंकराचार्य को ये सपना क्यों आया है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। ये सपने कैसे देखे जाते हैं, इसकी आप तो जेएनयू में पढ़ती हैं, इतनी पढ़ी लिखी है, बताइए ना इसकी कुछ अवधारणा हो कि तेज प्रताप जी को भगवान राम कैसे सपने में आते हैं। कोई साधना करनी होती है इसके लिए, मैं भी करूं कि भगवान राम मुझे भी कभी सपने में दिख जाए। दीपक जी मैं 1 मिनट चाहूंगी इसके लिए। मुझे लगता है कि एक तरफा बयान दिखाना बहुत बेईमानी है और यहाँ पर आप बेईमानी कर रहे हैं, थोड़ा 2 तरफा भी बयान दिखाइए। मैं भी 2-3 बयान इस पर जोर देती हूँ। चंपत राय जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विष्णु के अवतार है, उनको कौन सपना दिखा कर गए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि इसको नेशनल टीवी पर चला दे क्योंकि वो आरजेडी से नहीं है। और दूसरा जो है नारायण राणे जो महाराष्ट्र से है, वो क्या कहते हैं कि शंकराचार्यों का क्या योगदान रहा है हिंदू धर्म में, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं होगी क्योंकि वो आरजेडी से नहीं है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक तो प्राण प्रतिष्ठा में अवरोध पैदा कर सकता है, ब्लास्ट करा सकता है, कुछ भी करा सकता है, लेकिन माफ करिएगा वो भी आरजेडी से नहीं है तो उनको कवरेज नहीं मिला नेशनल टीवी पर। और बात आती है फिर आप जब कहते हैं कि ये तो धार्मिक मुद्दा है, तो यही आरएसएस वाले कहते हैं कि हम अपने 5 लाख लोगों को अच्छत बांटने के लिए भेज रहे हैं। तो जब आरएसएस के लोग अच्छत बांट रहे हैं, बीएचपी के लोग अच्छत बांट रहे हैं, बीजेपी के लोग अच्छत बांट रहे हैं, तो ये ट्रस्ट का काम कैसे हुआ, ये धार्मिक काम कैसे हुआ, ये तो पॉलिटिकल काम हो गया और एक पार्टी का काम हो गया, तो हम वहां पर क्यों जाए। और रही बात सपना आने की, तो ये कहां पर है कि जो है कॉपीराइट है, सपना सिर्फ बीजेपी को आ सकता है और किसी को नहीं आ सकता है। क्या राम पर, क्या सपने पर अभी क्या लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाएंगे क्या तेज प्रताप जी कि हाँ सपने में आए थे भगवान राम जी, इनका ये कॉपीराइट नहीं है। अगर मान लीजिए 22 को राम जी आए भी तो आकर क्या देखेंगे राम जी कि
अयोध्या, उसी अयोध्या में जब करोड़ों दीपक जलाए जाते हैं तो प्रेग्नेंट महिलाएं वहां से तेल निकाल कर ले जाती हैं। क्या यह देखेंगे, क्या वो देखेंगे कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उस पर महिलाओं को लाठीचार्ज होता है, ITBHU में गैंग रेप हो जाता है एक लड़की का? क्या भगवान राम ये देखने आएंगे? इसलिए भगवान राम नहीं आएंगे, पाप में भगवान राम नहीं आते हैं। जहां सच्चा मन से, सच्ची श्रद्धा से, आस्था से उनको बुलाया जाता है वहां भगवान राम जी आते हैं। तो तेज प्रताप जी को कोई बीजेपी को कॉपीराइट तो नहीं है कि तेज प्रताप जी को सपना नहीं आ सकता है? उन्होंने अपनी बात कही, उनको सपना आया था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कब अब तेज प्रताप जी को कभी कंचना सपना नहीं यादव आया, एक सांसद मिनट में आ रहा हूं बनेगी। आनंद जी, कभी उनको सपना नहीं आया कि बिहार का विकास कैसे करें? ना तेज प्रताप जी को आया, ना लालू जी को आया, ना राबड़ी जी को आया, ना नीतीश कुमार को आया। कभी सपना ही नहीं आया बिहार का विकास कैसे करें? बिहार की जो हालत है। दीपक जी, हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। दीपक जी, समस्या यह है कि आपको बिहार का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अरे 70 दिन में 2,17,000 शिक्षक भर्ती हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है। 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। रात में PHD जाके अस्पताल में जो है कि निरीक्षण कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पास बीजेपी का कलरफुल चश्मा होगा, हिंदुओं पे हमले होते हैं तो पीछे जाते हैं, उल्टे हिंदुओं को मरवाते हैं। ये है इनका बिहार। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पड़या। लगता है दोस्तों इस वक्त लोकतंत्र धर्मतंत्र में बदल गया है और हर नेता सामने वाले नेता को गिराने में लगे हुए हैं। लेकिन इन लोग को शर्म नहीं आता कि देश कहाँ जा रहा है, देश कहाँ किस स्थिति में जा रहा है। उस डिबेट को छोड़कर, जो काम लायक डिबेट है उसे छोड़कर बेमतलब के डिबेट पे लगे हुए हैं इन लोग। लेकिन इन लोग को शर्म नहीं आता यार। शर्म भी इन लोग से शर्मा जाए। इन लोग ऐसा नेता है और देश किस स्थिति में पहुंच रहा है किसी को कुछ मतलब नहीं है। राम मंदिर में कौन नहीं जा रहा है, कौन नेता राम मंदिर में नहीं जा रहा है, इन बातों से ज़्यादा, लेकिन इन बातों ज़्यादा कर मीडिया डिबेट में चल रहा है। लेकिन कोई इस बात पे डिबेट नहीं करता कि देश में महंगाई कितना है और देश में बेरोजगारी कितना है। यार शर्म भी तुम लोग से शर्मा जाएगा। लगता है भाई एक बाप का एक नाजायज औलाद निकल जाता है तो उस बाप का जिंदगी मतलब ख़त्म हो जाता है उस बेटे के मतलब पालने पोसने में। लेकिन लगता है भाई तुम लोग उस बाप का नाजायज औलाद ही तुम लोग हो। शर्म तुम लोग को नहीं आता। थोड़ा अगर शर्म होता ना, थोड़ा शर्म होता तो भाई ऐसे बात करना ही नहीं चाहिए था तुम लोग को। भाई भगवान के इति पे तुम लोग को डिबेट करना ही नहीं चाहिए था और उस पर राजनीति होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हमें लगता है भाई शर्म भी तुम लोग से शर्मा जाएगा। इतना बेशर्म तुम लोग हो भाई, इतना बेशर्म हो तुम लोग यार। अभी से शर्म करो यार। देश पे जो मतलब बेरोजगारी का धब्बा लग गया है उसे खत्म करना की कोशिश करो। और तुम लोग डिबेट करते हो ना, बैठकर दूध चुंगला इधर से दूध चुंगला इधर से यार। और गोदी मीडिया भाई तुम लोग इतना बेकार साला, मतलब कौन तुम लोग का डिबेट देखता है? मतलब शर्म नहीं आता तुम लोग को गोदी मीडिया यार। अपने मुखिया को ऊपर करने से के बजाय देश के लोगों को आवाज़ ऊपर करो और देश के लोगों का आवाज़ तुम लोग बनो। लेकिन तुम लोग को ये बात समझ नहीं आता। और समझ भी कैसे आए भाई? तुम लोग को समझ ही नहीं है भाई। 10वां 10th फेल हो तुम लोग, 9th फेल हो तुम लोग और बैठ गया साला तुम लोग डिबेट करने। यार शर्म करो यार, शर्म करो। आज से भी सुधरो और देश के मुद्दे पे आवाज़ उठाओ, देश के बेरोजगारी पे सवाल उठाओ, देश के मतलब धर्म के लड़ाने पे तुम लोग सवाल मत कभी नहीं उठाओ यार। यार शर्म करो यार तुम लोग।